बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन दिखता? ऑनलाइन यस वाले सर। बच्चों, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आते हैं। पहली चीज गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है कैसे होता है। हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन से कनेक्टेड है, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से। और ये हाइड्रोजन किसी और फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, राइट। अब पहली चीज गाइस, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है, ओके। ऐसा हमने कुछ करा था, नहीं करा था? हाँ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड Cl forms hydrogen bond due to electronegativity difference between carbon and chlorine. Okay guys, कोई डाउट यहाँ तक? फैक्ट रिमेंबर, और कुछ नहीं है। ओके गाइस, अब पहली चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम किस में देख सकते हैं? अल्कोहल में देख सकते हैं, हाँ है ना। ROH है, O से कनेक्टेड जो H है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, हाँ है ना बच्चों। O से कनेक्टेड है, फाइन गाइस। अल्कोहल में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हो सकता है। और COH है, वो COH वाला जो H है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अमीन्स में हो सकती है, RnH2 टाइप, हाँ है ना। R2NH भी, गेटिंग द आइडिया ना। R3N में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन से कनेक्टेड, तो RCN में नहीं। RnH2 R2NH में आता है। अमाइड इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये बड़ा फेयर आइडिया। अब गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है हमें पता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, लेस वोलेटिलिटी। ये समझ में आता? लेस वोलेटिलिटी का मतलब है वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम। ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर स्ट्रांग होंगे तो वेपर स्टेट में जाना मुश्किल होगा, हाँ है ना बच्चों। तो लेस वोलेटिलिटी, गॉट इट गाइस। और क्या? solubility इन वाटर, हाई solubility इन वाटर, इसको ऊपर में हाई भी लिख देते। और हाई विस्कोसिटी, एंड हाई सरफेस टेंशन। ये याद करने की चीज है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या इफेक्ट आते हैं। और हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, हाँ है ना। गुड। इंटर, पहले एक काम करते हैं, इंट्रा कर लेते हैं। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। गाइस देखो, एग्जांपल देखते हैं। OH NO2, इसमें जरा हम देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो रही है। OHN, ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है गाइस, दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कंपाउंड क्या है हमारा? ये ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप फिनॉल,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और एग्जाम्पल देखते हैं। ओ एच सी एच ओ, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, दिस इज सैली बच्चों। सैलिसल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। ओ एच सी ओ एच, वो एल्डिहाइड था, ये क्या है बच्चों, एसिड। सैलिसाइलिक एसिड। इन तीनों में हमारा क्या है बच्चों, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन फाइन कर। सैलिसाइलिक एसिड नाम है, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट नाम, बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस। नाउ दे आर, अब गाइस प्रॉपर्टी देखना ध्यान से इनकी, दीज थ्री आर insoluble in cold water. These are insoluble in cold water. But soluble in hot water. ठीक है ना बच्चों, कैसे, यार कोल्ड वाटर में ये अपने आपस में बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, विद इन द मॉलिक्यूल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है कोल्ड वाटर। जब तुम हॉट वाटर लेते हो तो बेसिकली इसके जो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है वो हो जाते हैं वीक। क्लियर है गाइस, व्हेन यू टेक हॉट वाटर तब तो इसके जो इंट्रा मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो हो जाती है वीक। और जब वो अपने में बॉन्ड नहीं बना रहा तो वो किसके साथ बनाएगा, वाटर के साथ, एंड देन इट विल बी सॉल्युबल का। समझ गए। कौन सा बेटा, हाँ इसमें मैंने एच को सी राउंड ओ पे भेजा है। हाँ, इसमें तुम कह रहे हो इस पे क्यों नहीं गया, हाँ उस पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन तुम्हारा ऐसे मान के ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है, डबल बॉन्ड, इसलिए। क्लियर है गाइस, डबल बॉन्ड मतलब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ओ एच है, मतलब इसके भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता था इसके साथ, वो ये पूछ रहा है। बेटा हम कहेंगे जो सी डबल बॉन्ड है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारी थोड़ी ज्यादा है, डबल बॉन्ड आ गया ना। हाँ मतलब बेसिकली जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो हाइड्रोजन को देना चाहेगा। और तुम्हें वैसे भी याद होगा जब हम इसमें बात कर रहे होते तो ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा होता था, इस ओ पे नेगेटिव आता था। दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वही तो तुम्हारा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बेटा कोल्ड वाटर में तीनों इंसॉल्युबल हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर में ये अपने में ही बॉन्ड बना के बैठा हो, वाटर के साथ बॉन्ड बनाए तो तुम्हारा सॉल्युबिलिटी बढ़े, अभी अपने में ही बना के बैठा हो। जब हॉट वाटर लिया, इन हॉट वाटर इसके अपने बॉन्ड्स थोड़े वीक हो जाते हैं, और बॉन्ड अपने वीक हुए थे, वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, वाटर के साथ बॉन्ड बनाते ही सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है गाइस। अब अगर हम इसके पैरा या मेटा आइसोमर, दे आर soluble in both cold and hot water. They are soluble even in cold water.
ओके गाइस, क्योंकि ये तो हमारे वाटर के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। हाँ या ना बच्चों, समझ आया नहीं आया गाइस, बताओ। मतलब अगर मैं पैरा नाइट्रोफिनॉल देखूंगा तो इट इज सॉल्युबल इन बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर, पैरा नाइट्रोफिनॉल या मेटा नाइट्रोफिनॉल। ओके गाइस, उसमें तुम्हारा इंट्रामोल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना बच्चों। गुड। फॉर कंडीशंस फॉर इंट्रामोल के हाइड्रोजन, कंडीशन फॉर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई इसमें एक चीज और याद रखना, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, ठीक है ना बच्चों। और दूसरा, यू शुड गेट अ 5 or 6 membered ring, is stable। ओके गाइस, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये 5 या 6 मेंबर रिंग को देखो गाइस। पहली चीज, ये जो ये है इसको हम 1 मान के चल रहे हैं, मतलब दिस इज काउंटेड एज 1। ओ एच के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, इट इज काउंटेड एज 1। तो 1 2 3 4 5 कितने की बनी गाइस? 5। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? ये जो हमारी रिंग बनी है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ये कितने की रिंग बनी है बच्चों? 5। क्लियर है गाइस? 5 या 6 बननी चाहिए। तुम 4 की बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं, इट वोंट वर्क। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? स्ट्रेन आ जाएगा। तो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग इज स्टेबल। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? आई डोंट थिंक सो। अच्छा बच्चों, एक चीज और, हमने इंट्रामोल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड, यहाँ पे मैंने तुम्हें बता दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये इफेक्ट, ये बेसिकली उसके भी इफेक्ट है, किसके? इंटरमोल का हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा से क्या होगा गाइस? मेल्टिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट लो, सारी तुम्हारी प्रॉपर्टीज डिफर कर जाएंगी, चेंज कर जाएंगी। हाँ है ना? इफेक्ट ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अभी हमने ये तो देखा था बच्चों, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, रिलेटेड में जो इंटर वाले से रिलेटेड, हाँ, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड इंक्रीज इन वेपर प्रेशर। ये चीज समझ आई नहीं आई? इंक्रीज इन वेपर प्रेशर, इजिली इट कैन गो टू वेपर फेज। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इजिली इट कैन गो टू वेपर फेज, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे जो बॉन्ड्स हैं दोज आर वीक। अब गाइस, रिलेटिव स्ट्रेंथ, we are done with hydrogen bonding more or less. Now let us talk about relative strength of force। सबसे पहला होता है हमारा आयनिक। आयनिक तो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, हाँ है ना बच्चों? उसके बाद हम आता है, हमारा आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद हमारे आते हैं वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स में डायपोल, डायपोल इज स्ट्रांग, राइट? देन डायपोल इंड्यूस डायपोल एंड देन लंड, राइट? उनको हम नहीं देख रहे अभी। डायपोल, डायपोल एंड देन डायपोल इंड्यूस डायपोल एंड देन लास्ट में लंदन या डिस्पर्जन। हाँ, वो मैंने अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया उसका रीजन बताता हूँ। दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। हाँ ना बच्चों?
डिस्पर्जन फोर्स, एक जिसमें डायपोल है, एक जिसमें डायपोल नहीं है, उनके बीच में डायपोल इंड्यूस डायपोल आता है। ओके गाइस, अब देखो काम की चीज, एल्डिहाइड कीटोन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन is greater than that of hydrocarbon of similar molecular mass. Why? एल्डिहाइड कीटोन में डायपोल डायपोल होगा नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। अंडरस्टैंड दैट कि हमारा इसमें या फॉर दैट मैटर इसमें इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे नहीं होंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट इज स्ट्रॉन्गर मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, लंदन का है। हाँ है ना, हाइड्रोकार्बन में तुम्हारा डायपोल कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स में कहाँ होते हैं, एल्केन में तुम्हारा नहीं होते ना बेटा डायपोल। हाँ, कार्बन हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, तुम कहोगे एल्काइन में थोड़ा बहुत आ जाता है तुम्हारा डायपोल, आ जाता है नहीं आ जाता है? हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन आइडिया हाइड्रोकार्बन में इन जनरल जो तुम्हारे फूड्स हैं दोज आर वेरी वेरी वीक। मोस्टली उनमें जो काम कर रहा होता है वो क्या काम करता है, लंडन। जबकि एल्डिहाइड कीटोन में तुम्हारे कौन से वर्क करते हैं, डायपोल डायपोल। कोई डाउट यहां तक बच्चों? ओके नेक्स्ट, एल्कोहल्स एंड एसिड्स, इनका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन दैट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे हम जो भी ले रहे हैं वी आर टेकिंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो डू यू रियलाइज, हाँ एक मिनट रुक जाओ, अल्कोहल एसिड, इनका बॉइलिंग पॉइंट, फिर से बॉइलिंग पॉइंट लिखना भूल गया, एक मिनट रुक जाओ गाइस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड एसिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। एल्कोहल्स और एसिड्स में तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आए ना, और एल्डिहाइड कीटोन में क्या हूं, डायपोल डायपोल। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहां तक? कंपेरेबल मास मतलब सपोज तुम्हारे जैसे तुम ये लेते हो, ये लिया और तुमने लिया RCH2। नाउ दीज आर कंपेरेबल, यहाँ पे आर दोनों का सेम होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, कंपेरेबल या सिमिलर मॉलिक्यूलर मास, तो हम कहेंगे अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस? इनफैक्ट देखा गया क्या, एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट इज इवन ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्कोहल, जबकि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। नहीं, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड इन एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है बच्चों, ये ऐसा बनाए थे RC, क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें तुम्हारा डायपोल डायपोल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल। समझ गए बेटा? और यहाँ पे तुम ये देख पा रहे होगे, ये दिख रहा नहीं दिख रहा है बच्चे? थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा सा नहीं बना, मैं फिर से बनाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। RCOH, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज गाइस, यहाँ पे तुम्हारा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, और इनफैक्ट ये हमारे दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इस तरीके डायमर भी बनाए थे। डायमर का मतलब दे आर एक्टिंग एज अ वन यूनिट। क्लियर है नहीं बच्चों? दे फॉर्म, हाँ ऑब्वियसली दे फॉर्म डायमर, दे फॉर्म डायमर, दो एसिड यूनिट्स कंबाइन करके टू फॉर्म अ
डायमंड। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? फेयर एनफ। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। गाइस एक चीज बताओ मुझे, आर अमीन्स में हमारा यू कैन हैव 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए बच्चों? बताओ गाइस। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाँ है ना? राइट। केबल ऑफ फॉर्मिंग मोर हाइड्रोजन, हाँ है ना बच्चों? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं तो आगे चलते हैं। गाइस अब आते हैं समथिंग इंटरेस्टिंग जो तुमने पहले कराए लास्ट क्लास में। लेट अस गो ऑन टू एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, इसका एप्लीकेशन का स्टार्ट करते हैं। आई वुड रिकमेंड कि बनाने से ज्यादा नोट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नोट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट जो मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान जरूर देना, कि आंसर देने पे ध्यान देना। आंसर सही दोगे तो इट इज मच बेटर, समझ में ज्यादा आएगा। नोट करते जा रहे हो, सुनने की कोशिश कर रहे हो, यू विल मिस समथिंग आउट। ये मैंने ले लिया। गाइस इनमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। बताओ गाइस, व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ? एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है ये बताओ। एच लूज करवाना है, एच लूज करने की टेंडेंसी का ऑर्डर बताओ। NO2 वाले में सबसे ज्यादा होगा, हाँ या ना बच्चों? क्योंकि NO2 इस कार्बन पे पैरा पोजिशन में पॉजिटिव डालेगा नहीं डालेगा? उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद क्लोरीन आ गया, उसके बाद मिथाइल। क्यों बेटा? मिथाइल तो इंडक्टिव से डोनेट करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट करता है। यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करेगा, इंडक्टिव भूल जाओ। हाँ बेटा, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों से देता है। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है तो इंडक्टिव यू कैन फॉरगेट, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। आइडिया इज CH3 डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। ये कितने बच्चों को याद है? याद है ना? तो अब मुझे ऑर्डर बता दो। वेरी नाइस। सबसे ज्यादा 2, देन 3, देन 1, देन 4, देन 5। हाँ या ना गाइस? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? वेरी नाइस। नेक्स्ट पे चलते हैं। गाइस अगर यही चीज मैं OH के बजाय COH उठा लेता, कोई दिक्कत थी? ऐसे एक स्ट्रेंथ ही देख लो। फिर मैं यही चीज कहूंगा गाइस, लिखने से ज्यादा ध्यान आंसर देने पे देना। ये समझ में आ गया ना बच्चों? जो ME है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है और जो OMe है वो रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। हाँ बेटा, इसमें बिल्कुल सेम ऑर्डर आने वाला है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यू विल गेट एब्सोल्युटली द सेम ऑर्डर, क्योंकि हमें CH में से H निकालना है। कुछ यहाँ पे नई चीज पता चलेंगी। 2, देन 3, देन 1, देन 4, देन 5।
बेसिक स्ट्रेंथ देख लिया हम। ये हमने दोनों ऑर्डर जो लिखे हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ के लिखे हैं। अब बेसिक पे आ जाते हैं बच्चे। ये उल्टा हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए बच्चों। हमें नार्जन पे ये बेसिक नेचर देख रहे हैं। ये हम बेसिक नेचर देख रहे हैं। बेसिक नेचर का मतलब लुईस बेस, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी। जो नेगेटिव चार्ज फेंक रहा है उस कार्बन एटम पे जो नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, मतलब अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है इधर, तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन की NH2 में जो नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी अगर कोई नेगेटिव चार्ज डाल रहा है उसके एडजेसेंट कार्बन एटम। तो गाइस ऑर्डर क्या आएगा बताना बच्चों। वेरी नाइस। 5, देन 4, देन 1, देन 3, देन 2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नेक्स्ट पे आते। ओके गाइस, ये हमने ले लिया। 1 2 3 4। हमें पूछा गया है व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। बताओ बच्चों, बोलो गाइस। एक चीज समझ आ रही नहीं आ रही है कि जो हमारा 1 है वो सबसे कम एसिडिक होना चाहिए। कि ब्रोमीन है वो इन जनरल, चाहे देखो, पहली चीज हम क्या कहते हैं, नॉर्मली जो हैलोजेंस हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फेंकते हैं वाया इंडक्टिव और नेगेटिव फेंकते हैं वाया रेजोनेंस। एंड इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस। हाँ या ना? दैट इज व्हाट वी यूजुअली से। तो डू यू रियलाइज और नॉट कि जो हेलोजेंस हैं सिंस दे आर थ्रोइंग पॉजिटिव चार्ज वाया इंडक्टिव, तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए कि स्ट्रॉन्गर उसका इंडक्टिव होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। हाँ या ना बच्चों? तो यहाँ पे मुझे बताओ ऑर्डर क्या आना चाहिए उस हिसाब से। इट शुड बी। अब गाइस एक चीज और देखो, यहाँ पे काम की चीज क्या है, क्योंकि इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, तुम ये मान के लो सिर्फ इंडक्टिव वर्क कर रहा है। इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, तो सिर्फ इंडक्टिव को वर्क करवाओ। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिर फर्स्ट। हाँ है ना बच्चों? गुड। मतलब हमने बेसिकली सिर्फ इंडक्टिव को देखा। ब्रोमीन सबसे ज्यादा इंडक्टिव कहाँ पे फेंक रहा है? 2 है। उससे कम इंडक्टिव 3 पे दूर हो गया। 4 में और कम इंडक्टिव के थ्रू, और 1 इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिडिक। हाँ ना? इंडक्टिव से पुल करेगा, पुल कर देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ब्रोमीन जितना दूर जाता गया उतना इंडक्टिव इफेक्ट उसका वीक होता गया। सबसे कम एसिडिक इज 1। कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, नेक्स्ट केस लेते हैं। फिर मैं अगर OH के बजाय COH ले लेता, कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ेगा। नहीं पढ़ना नहीं चाहिए, वो सही कह रहे हो, नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, कि क्यों हमारा ब्रोमीन वाला, बेटा हम इंडक्टिव ही देख रहे हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर जस्ट लुकिंग एट इंडक्टिव इफेक्ट। ब्रोमीन यहाँ पे क्लोज है, क्लोज है तो वो ज्यादा पुल करेगा। पुल करेगा तो COH से H निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये दूर से पुल कर रहा है
कम पुल कर रहा है तो एच निकलने की टेंडेंसी कम है, यहाँ पे और कम होगी, यहाँ पे तो कोई पुल ही नहीं कर रहा। समझ आया नहीं आया बच्चे? क्लियर हो गई ये चीज? तो इसमें भी भाई ऑर्डर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बोलो गाइस, क्या ऑर्डर आएगा? 2 3 4 1। हाँ या ना? क्लियर हो गया गाइस? अब आते हैं NH2 पे। सर ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बेटा, इतने नेक्स्ट वाले को ट्राई करके देखो बच्चों। हाँ, उल्टा ऑर्डर आंसर बता दो। 1432 इज गोइंग टू बी अराउंड बेसिक स्टेप। भाई जब ब्रोमीन बिल्कुल पास है तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा तो तुम्हारा, हाँ मतलब नाइट्रोजन बेस जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो थोड़ी कम हो, डोनेटिंग इफेक्ट कम हो गया। जितना ज्यादा पुल करेगा उतना तुम्हारा डोनेटिंग इफेक्ट कम होगा। तो 1 सबसे ज्यादा बेसिक, फॉलोड बाय 4, फॉलोड बाय 3, फॉलोड बाय 2। समझे या नहीं समझे बच्चों? गुड। कर लिया था नोट बेटा? राघव बेटा नोट कर लिया था? यस सर। ओके, fair enough. नेक्स्ट पे आते हैं OH, OH, Me, OH, Me, OH, Me। 1 सेकेंड बच्चों। गाइस अब इसमें हमें क्या बताना है? एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ गाइस। अंडरस्टैंड करो, मिथाइल जो है वो इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, पुल करता है? सिर्फ डोनेट करता है। इंडक्टिव से भी डोनेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट करता है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। अब गाइस मुझे बताओ, इसका मतलब एक चीज तो समझ आ रही होगी, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक होना है कि बाकी सब में तो डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। अब ध्यान से देखो, 2 और 4 में इसके जो पोजीशन है जहां पे वो नेगेटिव फेंक रहा है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस हमेशा कहां पे वर्क करता है? और पैरा पे। ठीक है ना बच्चों? और इंडक्टिव वो हर एक जगह वर्क करता है। तो डू यू रियलाइज 2 और 4 में हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे हम, जबकि सी के अंदर सिर्फ इंडक्टिव वर्क करा होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो गलत जगह आ रहा है। हाँ या ना बच्चों, ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट वर्किंग इन सी, मतलब गलत जगह पे जा रहा है वो। हाँ या ना बच्चों? तो तुम्हारा डू यू रियलाइज 2 और 4 में ज्यादा डोनेट करेगा, मतलब सी में वो डोनेट कर रहा है ओनली वाया इंडक्टिव, और 2 और 4 में इट इज वर्किंग वाया हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 1 में किसी ने डोनेट नहीं किया, 3 में उसने इंडक्टिव से डोनेट किया, 2 और 4 में हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट किया, लेकिन वो दोनों में सेम है। हाउ टू आइडेंटिफाई बिटवीन 2 and 4? जब उन दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन बराबर है तो अब किसको देखोगे? इंडक्टिव को। तो तुम्हारा इंडक्टिव ज्यादा किस में है? 2 और 4 में से 2 में। तो सबसे कम बेसिक कौन, सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा, नहीं होगा बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई? मैं काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो कुछ
हो ही नहीं रहा। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट किया, इंडक्टिव से डोनेट किया, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट किया, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट किया, इंडक्टिव से डोनेट, लेकिन यहाँ का इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर, मतलब लेफ्ट वाले का इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन राइट वाले का इंडक्टिव। हाँ या ना बच्चे, समझ आया नहीं आया गाइस, ये बताओ। आ गया पक्का? तुम्हारा ऑर्डर क्या आएगा? 1, ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? बोलो गाइस, ये चीज समझ आ गई? पक्का समझ आ गया ना? ऑर्थो पे जो इंडक्टिव है वो ज्यादा स्ट्रांग है, पैरा पे थोड़ा वीक हो चुका है। मतलब 2 और 4 में हम हाइपर कॉन्जुगेशन से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का बराबर है, एक के ऑर्थो पे बैठा है, एक के पैरा पे बैठा है। हाँ है ना? तो 2 और 4 में हमने देखा वाया रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का डोनेटिंग स्ट्रेंथ। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? और हमने 3 को इन जनरल सिर्फ उससे देख लिया कि बाकियों में हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, 3 में सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे। ओके फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट पे गाइस। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये जो हमारा था, ये जो 3 थे, OH, CH3, ये जो हमारा दिस इज नोन एज क्रीसॉल, और ये है ऑर्थोक्रीसॉल। नाम याद होना चाहिए, जैसे मेटा वाला इज मेटा क्रीसॉल, देन पैरा क्रीसॉल, नाम पता होना चाहिए। क्रीसॉल, हाँ बेटा, क्यों नहीं? बच्चों शांति। नेक्स्ट पे आते हैं। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? बोलो गाइस। सोच के, हाँ बताओ बच्चों, ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले बात, ऑर्डर वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारा ऊपर था। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा, एसिडिक, एच बाहर निकालो। हाँ, 1342 शुड बी द ऑर्डर नॉर्मली। ध्यान से सोच के बताओ, 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, 2, 3, 4 में तुम्हारा डोनेट कर रहा है, 3 में डोनेट किया सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से, सॉरी इंडक्टिव से, और 2 और 4 में डोनेट किया उसने इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी ऑर्डर ये लिख मत देना कि ये गलत है, अभी बताऊंगा इसमें, ध्यान से सुनते आओ। एक और इफेक्ट आ जाता है एक्चुअली। हाँ ठीक है ना बच्चों? नॉर्मल एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज 1, देन 3। 3 क्यों? इंडक्टिव, जस्ट इंडक्टिव इज वर्किंग। 2 और 4 इन दोनों में हमारा क्या वर्क कर रहा है? इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि बराबर है, हम इंडक्टिव देखेंगे। इंडक्टिव से ज्यादा डोनेट किसमें करेगा? 2 में, 4 में। 2 में तो सबसे कम एसिडिक 2 होना चाहिए था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मैं एक ऑर्डर लिख दूं पहले। एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज 1, देन 3, देन 4, देन 2। एक्सपेक्टेड, हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? पहले ये बता दो, बोलो बच्चों, हो गया? अब इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है उसको देखो। ये 3 ठहरा हमारा। बच्चों दिक्कत है, देयर इज समथिंग नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसे बोलते हैं सर इफेक्ट। अच्छा अच्छा, शांति रख लो प्लीज गाइस, आवाज आवाज नहीं, नो आवाज नहीं। गाइस अब करें?
आंसर निकालें। हाँ जी गाइस, सर इफेक्ट क्या बताता है पहले उसको देखो। सर इफेक्ट में ऐसे देखो, मुझे ये बताओ, बेंजीन रिंग जो है हमारी, मतलब अगर मैं यहाँ पे HCOH लूँ और बेंजीन रिंग लूँ, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा ये बता दो। बताओ गाइस, क्या हो गया? बेंजीन रिंग, डू यू रियलाइज ये डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स। -I and +M इफेक्ट, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? ये डोनेट कर रहा होता है, हाँ या ना बच्चों? बताओ गाइस, क्लियर है? ये डोनेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। गुड, नाइस। अब सपोजिंग ये बेंजीन रिंग का रेजोनेंस ना हो, रेजोनेंस ना हो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? ये डोनेट कर रहा था, अगर बेंजीन रिंग का तुम्हारा रेजोनेंस से डोनेटिंग इफेक्ट हट जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा घटेगा? इंडक्टिव से पुल करेगा ना। हाँ तो बढ़ जाएगा। इसका इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट होता है +M - I, है ना? पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन थ्रू इंडक्टिव और डोनेट कर रहा है वाया रेजोनेंस, हाँ है ना बच्चों? +M - I है, तो डू यू रियलाइज तुम्हारा नॉर्मली ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या होता है, डोनेटिंग, जिसकी वजह से दिस इज, ये ज्यादा एसिडिक है ये कम एसिडिक है। पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? समझ आ गया? अगर यहाँ पे रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? नाउ दैट इज व्हाट हैपेंस जब तुम CSC लगाते हो ऑर्थो पोजीशन। कैसे? ध्यान से देख, तुमने लिया C डबल बॉन्ड OH, राइट बेटा, और यहाँ पे लिया CS, ऑर्थो पोजीशन पे है। ऑर्थो पोजीशन पे तुम्हारा क्या होता है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है COH के साथ, ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप अटैच है COH के साथ, तो वो उसे क्या करता है बेसिकली, यहां पे देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, बेसिकली ये दिस रिंग, दिस कार्बन ऑक्सीजन एंड दिस O, ये सारे एक ही प्लेन में होनी चाहिए, हाँ ना बच्चों? जब हम ये बनाते हैं, जब हम इसका ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बच्चों, ध्यान से देखो, ये हम इधर शिफ्ट करते हैं, हम ये बनाते नहीं बनाते, 1 सेकेंड का, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड। ये बनाते नहीं बनाते बच्चों? हाँ है ना? इस टाइप का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये इधर गया, ये इधर गया, तो डू यू रियलाइज ये हमारा दिस 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 एंड बेंजीन रिंग शुड बी इन वन प्लेन, राइट? प्रॉब्लम क्या होती है, जो CSC है, जब कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है तो ये क्राउडिंग सी कर देगा, क्राउडिंग ही कर रहा है बेसिकली। क्राउडिंग करने की वजह से हाँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो CSC है ये इसको इन द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग नहीं रहने दे। आइडिया क्या होगा, ये हमारा नहीं बन पाता, ये नहीं बन पाता, क्यों नहीं बन पाता बेटा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक प्लेन में था, ध्यान से देखो, ये सारे के सारे वर इन अ सिंगल प्लेन, राइट? एंड दैट प्लेन वाज द प्लेन ऑफ रिंग। अब जब CSC आ गया, C के साथ 3H, तो वो बेसिकली इसको एक ही प्लेन में नहीं रहने देंगे, रिपल्शन हो जाएगी। और रिपल्शन के कारण क्या होगा, रिपल्शन के कारण मैं बनाता हूँ, 1 सेकेंड बच्चे, ये स्ट्रक्चर मैं मिटा रहा हूँ, या अभी 1 मिनट बाद मिटाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे बना दूँ। ये इसे क्या करेगा, ये CSC बेसिकली ये करवा देगा, ये जो हमने बनाया है OH, ये प्लेन बेंजीन रिंग का जो प्लेन है, ये वाला प्लेन विल बी परपेंडिकुलर टू द बेंजीन रिंग का प्लेन। अगर बेंजीन रिंग प्लेन ऑफ मॉनिटर में है तो ये जो हमारा COH वाला ये जो ग्रुप है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू इट,
मतलब ये ऐसे मान के चलो डबल बॉन्ड हो तुम्हारी तरफ आ रहा है और जो तुम्हारा OH है दैट इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन। आर यू गेटिंग दिस और नॉट गाइस? CH3 इज इन द प्लेन ऑफ द, मतलब CH3 का जो कार्बन है, मैं एक काम करता हूँ इसको भी ब्रेक करके लिखता हूँ, CH H H। दिख रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये CH3 आने की वजह से दिस ग्रुप goes in a plane which is perpendicular to the plane of benzene। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्राउडिंग कुछ ज्यादा होगी जिसकी वजह से जो COH ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर चला, मतलब ये O जो C डबल बॉन्ड O वाला है उसको मान के जो दिस O इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन टुवर्ड्स यू एंड दिस OH इज गोइंग बिहाइंड द प्लेन अवे फ्रॉम। समझ गए क्या गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? क्रक्स याद रखो कि जो COH है उसका जो प्लेन है नाउ दैट इज नॉट द प्लेन ऑफ द, मतलब COH का C को छोड़ के जो डबल बॉन्ड O और OH है दे आर नॉट इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग, दे आर इन अ प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंजीन। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि बेंजीन रिंग जो COH को रेजोनेंस से डोनेट कर सकता था अब डोनेट नहीं कर पाए बिकॉज दे आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। ये स्ट्रक्चर हमारा नहीं बन पा रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? ये स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो O माइनस और OH है दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन एज बेंजीन। यहाँ पे तुम्हारा ये जो CH3 है ना एडजेसेंट ऑर्थो पोजीशन में जो CH3 है वो क्राउडिंग कर देगा। समझ आया नहीं आया बच्चे? और क्राउडिंग करने के कारण इस टाइप का रेजोनेंस से डोनेटिंग इफेक्ट वर्क नहीं करेगा। रेजोनेंस से डोनेट नहीं किया तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चे? बेटे ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि ये बेंजीन रिंग एंड दी शुड बी इन द सेम प्लेन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश करी है जो कि मैं कह रहा हूं नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो CO दिस होल ग्रुप, this group should be lying in the plane of benzene ring and it is not lying in the plane because of this CH3 which is present at ortho position। समझ में आया नहीं आया? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन योर बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पोजीशन में चाहे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑर्थो पोजीशन में CH3 प्रेजेंट है, तुम कहोगे सर CH3 का डोनेटिंग इफेक्ट है, हम कहेंगे CH3 ने रेजोनेंस को वर्क नहीं करने, और रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका? CH3 का ना, CH3 का डोनेटिंग इफेक्ट है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट क्या आ गया कि उसने रेजोनेंस नहीं होने दिया, रेजोनेंस से डोनेट नहीं करने दिया। तो जो OCH3 लोगे उसमें भी होगा, मतलब फिर ये बिना किसी ग्रुप वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ बिना किसी ग्रुप वाले से ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट विल बी ऑर्थो पोजीशन पे COH के कोई ग्रुप प्रेजेंट है एक रिलेटिव बल्कीनेस का, जैसे तुम्हारा ये सॉरी CH3 हो गया या तुम्हारा OCH3 हो गया, गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? तुम्हारे पास एक रीजनेबल बल्कीनेस का एक ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे टू COH, तो दैट विल प्रिवेंट रेजोनेंस इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। सर इंडक्टिव सर तो तब भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। हाँ कुछ रहेगा, लेकिन वहां पे रेजोनेंस से डोनेट कर रहा था बेंजीन रिंग वो हट गया नहीं। तो यहाँ पे ऑर्थो, इसे ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं, जो सर इफेक्ट देखा जाता है बेंजोइक एसिड में, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो इफेक्ट, कि ऑर्थो पोजीशन पे ये वर्क कर रहा है। अगर कोई ऑर्थो पोजीशन में ग्रुप अटैच है तभी ये इफेक्ट वर्क करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? तो हम क्या कहेंगे बेसिकली, ये क्रक्स है, COH है और यहाँ पे G ग्रुप है, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। बच्चों समझ में आया या नहीं? G ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन में प्रेजेंट है, whether that G be donating or pulling, it is going to be more acidic than COH। बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा G ग्रुप, चाहे G might be इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन withdrawing, we don't care। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और withdrawing ग्रुप, it is going to be more acidic than benzoic acid। अब ऑर्डर बताओ बच्चों क्या आएगा हमारा, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें अब ऑर्डर बताओ।
2 1 3 4। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस इधर ध्यान से देखो, 2 is going to be most acidic, 2 is actually going to be more acidic than 1। इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज योर ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। क्लियर है गाइस? 2 इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन 1। हमें पता है 3 में डोनेट किया उसने इंडक्टिव के थ्रू, 4 में डोनेट किया हाइपर कॉन्जुगेशन। अब समझ आया नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? 2 सबसे ज्यादा एसिडिक देन 1। 3 और 4 में, 3 में डोनेट किया इंडक्टिव से, 4 में डोनेट किया हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज द ऑर्डर दैट यू एक्चुअली गेट। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? तो ये हमारा इसे, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट इन substituted, ortho substituted rather, benzoic acid। उसने एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर दिया? बढ़ा दिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और ये क्यों हुआ? क्योंकि बेंजीन रिंग डोनेट नहीं कर पा रहा। बेंजीन रिंग और COH दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? इंडक्टिव वर्क नहीं करेगा। नहीं, इंडक्टिव से स्ट्रॉन्ग तुम्हारा रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस ना वर्क कर। बेस्ट इज दैट ऑब्वियसली द रियल थिंग। अच्छा गाइस एक चीज और, हाँ बेटा जस्ट वन से, COH और CH3, 1 सेकेंड बच्चों। Guys, please, this is known as toluic acid. ऑर्थोटॉलिक एसिड बच्चों। गाइस क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई बच्चों? ओके हाँ बोलो, इतनी जल्दी गाइस? ओके 1 सेकेंड बच्चों। तो बच्चों एक चीज समझ में आई या नहीं आई कि अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इज मोर देन दैट ऑफ बेंजोइक एसिड। ये चीज दिमाग में घुस गई या नहीं घुस गई? दैट इज ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को? गाइस कोई डाउट नहीं? नाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसा हमने ऑर्थो इफेक्ट देखा था बेंजोइक एसिड में, वैसे हमारा आता है एनिलीन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। यहां पे क्या होता है गाइस, हमने क्या कहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है। आए ना बच्चों? क्लियर है गाइस? यही पढ़ा था हमने। ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड के अंदर है बच्चों, फिनॉल के अंदर मत लगा देना। ठीक है ना गाइस? इट इज स्पेसिफिक फॉर बेंजोइक एसिड। ओके, अब कुछ उसी टाइप का इफेक्ट है हमारा, सिमिलर पैटर्न पे इन एनिलीन बच्चों। ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, इसे बोलते हैं स्टेरिक। पहले नॉर्मल ऑर्डर बता दो क्या होना है, व्हाट शुड बी द नॉर्मल ऑर्डर गाइस? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? 2 4 3 1, एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर। ओके, एक्सपेक्टेड यही है। ये समझ में आया नहीं आया? कैसे आया बच्चों? 2 के अंदर और 4 के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डोनेट करें, इंडक्टिव जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो ज्यादा बेस। तुम्हारा 2 शुड बी मोर देन 4। 3 में सिर्फ इंडक्टिव वर्क कर रहा है ना बच्चों, क्योंकि वो मेटा पोजीशन में प्रेजेंट है। हाँ ना गाइस? और 1 में किसी ने डोनेट किया ही नहीं, तो 1 इज लीस्ट बेसिक। क्लियर है गाइस? अब आते हैं स्टेरिक इनहिबिशन। ऑफ प्रोटोनेशन, स्टिप इफेक्ट।
ऑर्थो इफेक्ट भी बोल देते हैं इसे, ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। गाइस ये क्या कह रहा होता है, सिंपल सी चीज कहता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन को क्या करना होता है बच्चों। गाइस आवाज मत करो प्लीज। मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था बच्चों NH2 है, यहाँ पे अगर कोई G ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा गाइस, वो बेसिकली नाइट्रोजन को क्या करना था, नाइट्रोजन को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना था H+, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्राउडिंग हो गई, तो H+ को ही अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता था। प्रोटोनेट होना, प्रोटोनेट होना मतलब प्रोटॉन को H+ को अपने इलेक्ट्रॉन देना। देयर इज इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि बल्कि ग्रुप हमारा लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, तो नाइट्रोजन ढंग से H+ को अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, यहां से जब तुम ये बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चों, H+ को इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ये क्या बनाएगा, NH3+ बनाएगा नहीं बनाएगा, हाँ है ना। गाइज ये बहुत ही ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी, NH3+ और यहाँ पे G ग्रुप क्राउडिंग हो जाएगी, लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी, लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी गाइज, नॉट मच स्टेबल। या फिर हम सिंपली कह सकते हैं, रिएक्टेंट में ही सोच लो कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है तो नाइट्रोजन के पास H+ ढंग से पहुंच ही नहीं पाएगा। या तुम ये कहो कि प्रोडक्ट में क्राउडिंग होगी, या फिर कह दो रिएक्टेंट के अंदर H+ वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा नाइट्रोजन तक, जिसकी वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन दैट ऑफ एनी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो हमारा किसका ज्यादा होगा, दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन दिस बच्चों, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जी तुम्हारा क्या है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, दिस इज ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, क्लियर हो रही है ये चीजें या नहीं हो रही है, दिस इज ऑर्थो इफेक्ट इन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ओके गाइस, अब हाँ बेटा, कितना मास है उसका। रफ आइडिया, जैसे नहीं जैसे तुम्हारा बेंजोइक एसिड के अंदर में दिखा था वैसे इसमें दिखा, CH3 OCH3 के केसेस में ज्यादातर देखा जाए। ठीक है ना बच्चों, अब मुझे बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर गाइस, टेल मी द एक्चुअल ऑर्डर नाउ, बताओ, सोच के बताओ, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। बोलो गाइस, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से तुम्हारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाता है, इट इज लेस बेसिक देन एनी, तो ऑर्डर क्या आएगा, बोलो गाइस। 4 3 1 एंड 2 करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 4 में उसने हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट किया, 3 में उसने इंडक्टिव से डोनेट किया, 1 में कुछ डोनेट नहीं किया, 2 में ऑर्थो इफेक्ट आ गया। यू विल हैव द ऑर्डर एज 4 3 1 2, 4 3 1 2 राइट, ऑर्डर इज 4 देन 3 देन 1 देन 2। कोई डाउट यहां तक बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज, नो, यस, ओके। अब आते हैं इस पे बच्चों, दिस इज नाइस। केमिस्ट्री, अब बच्चों OMe में क्या चेंज है CH3 के कंपैरिजन, CH3 क्या करता था गाइस, 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट ओके 1 सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ बच्चों हम क्या कर रहे थे, ये है, मैं कह रहा था Me और OMe में फर्क क्या है। भाई वो हमारा Me किससे डोनेट करता था, हाइपर कॉन्जुगेशन से, यहाँ पे रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि Me जो था, मिथाइल ग्रुप जो था वो इंडक्टिव से डोनेट करता था, ये इंडक्टिव से पुल करता है, डोनेटिंग इफेक्ट वाया रेजोनेंस वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा था।
नहीं मतलब यहाँ पे तो मैं सारे OMe ले रहा हूँ। आइडिया इसके यहाँ पे इफेक्ट ME वाला ही ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, OMe रेजोनेंस से डोनेट करता, ME हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट, लेकिन मतलब यहाँ पे दोनों डोनेटिंग ही है ना, ये ऑर्डर तो सही लग रहा है। दिक्कत आएगी मेटा पोजीशन पे, क्योंकि जो CH3 था वो इंडक्टिव से डोनेट करता था, ये बंदा इंडक्टिव से पुल करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अब मुझे ऑर्डर बताओ। द प्रॉब्लम जो आ सकती थी वो आ सकती थी मेटा में, वो मैंने तुम्हें बता दिया, सोच के बताओ। OMe का तुम्हारा इंडक्टिव से पुलिंग नेचर देखा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं बच्चों, बताओ। सोच के बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ। टेक योर टाइम, जल्दी में आंसर मत देना प्लीज, सोच के बताओ। सेकंड का strongest, सेकंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ? क्यों? सर वो OH से मतलब इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो बेटा जब रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों है और स्ट्रॉन्गर हमारा रेजोनेंस है, तो इंडक्टिव को क्यों देख रहे और हो? नहीं और से इफेक्ट मत सोचने बैठ जाना है यहाँ पे, देयर इज नो और। हाँ तो फिर गाइस, एक चीज समझ में आई या नहीं आई, 2 और 4 में तुम्हारा रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, 3 में इंडक्टिव से पुल कर रहा है, और 1 में कुछ नहीं हो रहा। हाँ है ना? तो मुझे पहले बताओ, 3 और 1 में ज्यादा एसिडिक कौन? 3, क्योंकि इसने जो रेजोनेंस से डोनेट किया वो उसने गलत जगह डोनेट किया है। हमें चाहिए था यहाँ पे कोई डोनेट कर दे, यहाँ पे तो डोनेट नहीं किया ना बच्चों। हाँ है ना? तो मतलब सी के अंदर हम सिर्फ क्या देख रहे होंगे, इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है गाइस? सी इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन 1, कोई दिक्कत? 2 और 4 दोनों गधे OMe क्या दे रहे हैं बेटा, OH वाले कार्बन में नेगेटिव चार्ज डाल दे। हाँ है ना? ये दोनों रेजोनेंस से डोनेट कर रहे हैं। मतलब एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है, कि 2 और 4 आई गोइंग टू बी लेस एसिडिक देन 1, कि दोनों में डोनेट किया है। हाँ है ना? रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव, तो रेजोनेंस से ओवरऑल डोनेटिंग इफेक्ट जा रहा है, तो दीज आर गोइंग टू बी लेस एसिडिक देन 1। कौन कौन से? 2 और 4। अब 2 और 4 में हमें रिलेटिवली कंपेयर करना है, दोनों में रेजोनेंस बराबर है, एक के ऑर्थो पे एक का पैरा। इंडक्टिव इज द वन जो कि डिटरमिन करवाए कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, 2 या 4। 2 क्यों होना चाहिए? टेक योर टाइम गाइस, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो द आंसर। भाई रेजोनेंस तो दोनों का बराबर है, तो जो इफेक्ट जो डिटरमिन करेगा कि कौन सा एसिडिक ज्यादा है, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट किस में ज्यादा होगा? 2 में, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर एसिड। एक काम करो, ऑर्डर लिखो, राइट डाउन द ऑर्डर, राइट डाउन द ऑर्डर, थिंक वॉट एवर यू हैव हर्ड, उसके बारे में सोच के मुझे ऑर्डर बताओ। टेक योर टाइम एंड गिव मी द ऑर्डर। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज अ नाइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए। 3 1 2 4, दैट शुड बी द ऑर्डर। 3 सबसे ज्यादा एसिडिक, हाँ है ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले ये बता दो मुझे। पक्का क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? हाँ, एक्सप्लेन करना है? बेटा देखो, 2 के अंदर, 3 के अंदर तुम्हारा माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, हाँ है ना? क्लियर है बेटा? फुल किया। 1 में कुछ भी नहीं है, 2 और 4 में प्लस एम इफेक्ट काम कर रहा है, दैट इज द रीजन इट वाज लेस एसिडिक देन 1 बेटा। ओवरऑल डोनेट किया। अब हमें देखना है इनका रिलेटिव, कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। अब रेजोनेंस तो दोनों का बराबर है, अब हम किसको देखेंगे, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा है, 2 में या 4 में? 2 में ज्यादा है, और माइनस आई इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना? तो दैट्स द ऑर्डर। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? हर एक बच्चों क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट। POH,
अब ऑर्डर बताओ, 1 2 3। यहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑर्डर इफेक्ट भी वर्क करेगा। COH है, हाँ ना बच्चों। और तुम रियलाइज करोगे जब तुम ऑर्डर लिख रहे हो, यू विल बी स्टक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल बी स्टक दो कंपाउंड के बीच में कि कौन सा ज्यादा एसिडिक। बताओ गाइस, करो और बताओ। OME का कोई अलग था? OME का क्या? वो उसमें कुछ डिफरेंस था ना और तो वाले या फिर सेम ही था? CH3 जैसे CSC वाला ही है। ऑर्थो इफेक्ट इज सेम। जो हमारा CSC में लग रहा है वही OME में लग रहा है। गाइस नॉर्मली सोचो कि हमारा, देखो गाइस, ये तुमसे क्वेश्चन होने ही चाहिए। आप जहां पे स्ट्रगल वो बता देना हमको। एक काम करो, ऑर्थो इफेक्ट भूल जाओ, उसके बाद बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। ऑर्थो इफेक्ट अगर नहीं वर्क कर रहा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बोलो गाइस। सर। OME का कौन सा इफेक्ट होता है? खुद वो सोच के बताओ। पुलिंग। किस में? इंडक्टिव से रेजोनेंस? इंडक्टिव से पुलिंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इंडक्टिव से पुलिंग, रेजोनेंस से डोनेटिंग है। और रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। तो 3 का सबसे ज्यादा क्या 3 का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ? ठीक है, फिर 3-1। 3142 should be the 3124 should be the order. The expected order is 3 1 2 4। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? पहले ये बताओ गाइस, बताओ ये 3 में क्या, कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा है? इंडक्टिव, -I। 1 में कुछ वर्क नहीं कर रहा। 2 और 4 में रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, तो ओवरऑल डोनेट किया है, ओवरऑल डोनेट किया है, जिसकी वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। और 2 और 4 में ज्यादा पुलिंग कौन सा होगा? रेजोनेंस तो दोनों का बराबर है, तो 2 इज मोर पुलिंग, तो दिस शुड बी द ऑर्डर। अब हमें एक चीज और पता है कि 2 इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन 1। ये पता ही नहीं पता है। ऑर्थो इफेक्ट, दिस इज ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? अब इंपॉर्टेंट चीज ये, अब तुम समझ गए होगी दिक्कत कहां पे आ रही है। 2 और 3 में ज्यादा एसिडिक कौन? 2 भी 1 से ज्यादा एसिडिक है, 3 भी 1 से ज्यादा एसिडिक। 2 1 से ज्यादा एसिडिक क्यों है? बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। 3 1 से ज्यादा एसिडिक क्यों है? -I। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 3 1 से ज्यादा एसिडिक है बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट। 2 1 से ज्यादा एसिडिक है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। तो द प्रॉब्लम विल लाई बिटवीन, किसके बीच में दिक्कत आएगी? 2 और 3। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, ऑलमोस्ट पहली चीज 2 और 3 आर ऑलमोस्ट बराबर। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो 2 इज मोर एसिडिक देन, एग्जैक्ट अगर देखा जाए, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट बराबर। नहीं, ये तो एक्चुअली वैल्यूज पे डिपेंड करता है बेटा। मतलब जो निकल के आती है, जो हम एसिडिक से कंपेयर करते हैं, PK वैल्यू, उसके बेसिस पे ये ऑर्डर देखा जाए। बट दीज आर ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट सेम बच्चों। समझ में आया नहीं आएगा? 2 and 3 are almost same, then you have got 1 and then 4। क्लियर हो गई ये चीज गाइस? अब आते हैं NH2। अब गाइस में मुझे बता देना कि ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे चलेगा जिसपे हमारा क्या चला था, CO है, जो भी हमने ऊपर किया है। पहले नॉर्मल ऑर्डर सोचो और उसके बाद ऑर्थो इफेक्ट का ध्यान रखो। ऑर्थो इफेक्ट वर्क करेगा, करेगा नहीं करेगा बच्चों? करेगा। बताओ गाइस आंसर क्या हो? पहले नॉर्मल ऑर्डर बताओ क्या होना चाहिए? फिर और तो इसमें सिप वाला होगा ना? हाँ, सिर्फ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। पहले नॉर्मल ऑर्डर बताओ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर? अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल ऑर्डर क्या होना चाहिए? शांति से सोच के बताना, जल्दी में आंसर दोगे गलत दे दिया कोई फायदा।
आई डोंट वांट अ रॉन्ग आंसर, आई वांट करेक्ट आंसर, चाहे टाइम ज्यादा लगे। बोलो गाइस। ये बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे, फिर से सोचो, थिंक अगेन। एक्सपेक्टेड ऑर्डर बता रहे हो ना, मतलब ऑर्थो नहीं सोचा ना अभी। बताओ क्या होगा आंसर। 4 2 1 3 4 then 2 then 1 then 3, that's nice। 4 then 2 then 1 then 3। समझ आया नहीं आया, कैसे आ रहा है गैस? तुम लोगों का समझ आना बहुत जरूरी है ये चीज। 4 हमारा सबसे ज्यादा बेसिक क्यों होगा? रेजोनेंस से 4 और 2 ज्यादा होंगे क्योंकि ये रेजोनेंस से डोनेट करें। अब 4 और 2 में ज्यादा डोनेटिंग कौन सा होगा? 4, क्योंकि OMe इंडक्टिव से पुल करता है, तो 4 शुड बी मोस्ट बेसिक, फॉलोड बाय 2, इन दोनों में डोनेट किया हुआ है रेजोनेंस। और 3 में तो वो इंडक्टिव से पुल कर रहा है, वो तो 1 से भी कम बेसिक आने वाला है। अब हमें एक चीज और पता है, क्या पता है बच्चों? 2 is going to be less basic than 1। हाँ है ना? 1 is going to be more than 2 guys। हाँ है ना? 2 हमारा कम बेसिक होगा एज कंपेयर टू 1। ऑर्थो इफेक्ट, जब हमारा NH2 पे आता है, NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होता है, कहीं मैंने लिखा भी था ये ना, जैसे मैंने ऑर्थो इन CH में कहीं लिखा था ये, जी कोई भी ग्रुप हो उसमें तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। हाँ है ना बच्चों? तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल ऑर्डर क्या आने वाला है? 4 देन योर 1। और दिक्कत कहाँ पे आएगी तुम्हें बच्चों? 2 और 3 में ज्यादा कौन सा होगा? 3 में इंडक्टिव से पुल किया, 2 में ऑर्थो इफेक्ट वर्क कर गया। हाँ है ना बच्चों? द प्रॉब्लम इज इन 2 एंड 3। तो मैं ऑर्डर बता देता हूँ, पहले 2 आता फिर 3 आता, याद करने का हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 2 एंड देन, अपनी वैल्यूज हाँ वैल्यूज दिए, करेक्ट। समझ आया नहीं आया गाइस? क्लैरिटी आई या नहीं आई? ओके। वैसे नॉर्मली जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे उसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब 4 ऑप्शन दिखेंगे तो यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि विच इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट पे आते OH OH NO2। OH NO2। OH NO2। बोलो गाइस क्या ऑर्डर आएगा एसिड एक्सटेंट? बोलो गाइस। ये मेरे को कहीं लिख देना चाहिए था, दिस वाज एक्सपेक्टेड एंड फाइनल इज द आंसर। हाँ बच्चों बताओ, गाइस बोलो क्या होगा? एसिड स्ट्रेंथ बताना है बच्चों। मैंने यहाँ पे भी फाइनल ऑर्डर यही लिखा है ना, यहाँ पे इसको भी ये लिखते हैं एक्सपेक्टेड। और भी कहीं था नहीं? और कहीं? हाँ बच्चों बताओ, गाइस बोलो क्या ऑर्डर आने वाला है? फिर इसमें वो होगा और तो नहीं, देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल। बताओ गाइस क्या होगा ऑर्डर? बच्चों बोलो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है? बोलो गाइस। होल्ड ऑन अ सेक, फिर से बताओ गाइस। तुम्हें ये भी नहीं पता वैसे, ठीक है ना?
तो आंसर बताओ बच्चों। गाइस प्लीज टेल मी द आंसर, थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो द आंसर। क्या होना चाहिए? NO2 रेजोनेंस से भी पुल कर रहा है, इंडक्टिव से भी पुल कर रहा है। NO2 रेजोनेंस से भी पुल कर रहा है, इंडक्टिव से भी पुल कर रहा है। नहीं बेटा, नाइट्रोजन का स्फीयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है जो डोनेट करेगा। NO2 इज पुलिंग ग्रुप। ये भूल गए थे क्या? किसी को याद था ये कि NO2 इज रेजोनेंस से पुलिंग, इंडक्टिव से पुलिंग? अब बताओ बच्चों क्या होगा ऑर्डर? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? किस खुशी में भाई? जो पुल करते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं ना। हाँ बेटा बताओ बेटा प्लीज। क्या है अभी ध्यान? हाँ बताओ ऑर्डर क्या है? 2 एक्सपेक्टेड ऑर्डर है 2, देन 4, 3, देन 1। गाइस ये एक्सपेक्टेड है हमारा। क्यों एक्सपेक्टेड है? इसका रीजन बता दो बच्चों। 2 और 4 में दोनों में रेजोनेंस से पुल कर रहा है, हाँ है ना? 2 और 4 दोनों में किससे पुल किया? रेजोनेंस। तो इंडक्टिव हमें देखना ही नहीं। ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे 3 से। 3 में तो सिर्फ इंडक्टिव से पुल कर रहा है, और 2 में रेजोनेंस से कर रहा है। 2 और 4 में। अब 2 और 4 में रिलेटिवली ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है गाइस? तो 2 शुड बी मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाय 4, फॉलोड बाय 3। 3 में -I वर्क कर रहा है, और 1 में कोई पुलिंग है ही नहीं। ये एक्सपेक्टेड है, हाँ या ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? अब मैं एक्चुअल ऑर्डर बताया था। 4 2 3 1। अब ये क्यों हो गया? दिस इज एक्चुअल ऑर्डर। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद है नहीं याद है बच्चों? अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हाइड्रोजन को निकालना आसान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा ना। दैट इज द रीजन। दैट इज द रीजन कि तुम्हारा 2 में H निकालना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 4। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें? नहीं हुई? नहीं, इतना कम भी नहीं होता। 2 और 4 में रिलेटिवली हम कहेंगे कि 4 इज नाउ गोइंग टू बी मोर एसिड, हाँ है ना? हाँ नहीं, एक काम करते हैं, देखो या तो रटो पूरा पूरा ऑर्डर याद हो, या फिर क्या होता है रिलेटिव तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए कि 2 और 4 अच्छा है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। जब तुम्हें 4 ऑप्शन दिखते हैं ना, दैट जॉब बिकम्स लॉट इजियर। समझिए गाइस? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड decreases acidic nature of 2। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? फाइन, नेक्स्ट करें। गाइस एक पॉइंट पे तुमसे होना चाहिए, तुमसे क्यों नहीं हो रहा वो समस्या है। तुम लोगों से क्वेश्चंस होने चाहिए। तो पहले एक्सपेक्टेड फाइनल। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेड बता दो पहले, एक्सपेक्टेड बता दो फिर करो गाइस। बताओ बच्चों। 2 then 4 then 3 then 1। परफेक्ट। अरे बच्चों बस, ये ऑर्डर समझ में आया नहीं आया? नहीं गाइस, ध्यान से समझ आया नहीं आया? और हमारा क्या आएगा? 2 4 3 1 इज द ऑर्डर दैट यू आर गोइंग टू गेट। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। हमें ये भी बताए एक और चीज, और से इफेक्ट भी वर्क कर रहा हो।
ऑर्थो इफेक्ट क्या बताता है? 2 इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन 1, वो तो हमें वैसे भी दिख रहा है, तो यही ऑर्डर है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? मतलब यहाँ पे हमें एक चीज ऑर्थो इफेक्ट भी देखना था, बट वी हैव अंडरस्टूड कि उससे जो हमारा ऑर्डर में चेंज आ सकता है वो चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ है ना? ऑर्थो इफेक्ट यही तो बताता है कि 2 इज मोर एसिडिक देन 1। क्लियर है गाइस? ऑर्थो में कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है हमारा COH का। नाइस। अब एक और पे आते हैं। हाँ बेटा बोलो। गुड बेटा। गाइस कोई दिक्कत नहीं। बच्चों आवाज नहीं आती। बच्चों बताओ, बेसिक नीचे बताओ। हाँ बताओ गाइस क्या होगा? हाँ हाँ बेसिक नीचे, बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ देन वेरी नाइस 4-2। अब ये और बता दो, और तो इफेक्ट क्या बता रहा था? 1 इज मोर बेसिक देन 2, वो तो वैसे ही है, तो यही हमारा ऑर्डर था। गाइस कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? क्लियर हो गया है? वेरी नाइस गाइस। नहीं नहीं करेंगे, अरे करेंगे भाई। गाइस 1 सेकेंड। गाइस एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मली क्या होना चाहिए? बोलो गाइस। हम्म एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मली क्या होना चाहिए? इट शुड बी 2 1 3 4, है ना बच्चों? ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है हमारा। 2 देन 1 देन 3 देन 4। की फ्लोरीन इंडक्टिव से सबसे आप पुल कर रहा होगा, हाँ है ना? लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर आता है गाइस वो आता है हमारा 1 2। हम कहेंगे फ्लोरीन का जो रेजोनेंस है ना वो थोड़ा सिग्निफिकेंट है। मतलब तुम ऐसे मान के लो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के अंदर तुम्हारा सिर्फ -I चल रहा है, फ्लोरीन के अंदर -I प्लस M दोनों चल रहा है। मतलब आइडिया फ्लोरीन का जो हमारा रेजोनेंस से डोनेटिंग इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल नहीं, कि तुम सिर्फ इंडक्टिव से काम चला। समझ गए गाइस? इसका -I इफेक्ट वर्क कर रहा है। क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का सिर्फ क्या चल रहा है बच्चों? -I। फ्लोरीन में -I भी वर्क करा, रेजोनेंस भी वर्क करा। रेजोनेंस से डोनेटिंग, इंडक्टिव से पुलिंग। तो देखा क्या गया ऑर्डर? ये ऑर्डर आ रहा, ये तो ऑर्डर होना चाहिए था ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। क्लोरीन शुड बी मोर एसिडिक देन ब्रोमीन देन आयोडीन, है ना? फ्लोरीन की दिक्कत आ रही थी। हम कह रहे हैं फ्लोरीन के अंदर इसने थोड़ा रेजोनेंस से डोनेट भी कर दिया, ओवरऑल पुल ही किया है, लेकिन हाँ हम क्या करते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का रेजोनेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं। फ्लोरीन का हम नहीं मान सकते, इट इज नॉट इनसिग्निफिकेंट। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो हाँ
छोटा साइज है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर टेंडेंसी टू डोनेट। हाँ, जिसे फैक्टर रिमेंबर बोलते हैं। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब फ्लोरीन का जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस से डोनेटिंग है, वो नेग्लिजिबल नहीं है। ओके गाइस, अब इसको करते हैं नेक्स्ट। याद करने का बेसिक ऑर्डर, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्शन तो वो है जो तुम याद कर लोगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्सेप्शंस। चलो स्टार्ट कर। बच्चों आवाज गाइस बताना क्या ऑर्डर आएगा। हाँ किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ, बोलो गाइस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बच्चों बताओ, टेक योर टाइम एंड गिव मी द फाइनल आंसर। रेजोनेंस से डोनेटिंग, इंडक्टिव से पुलिंग, सीओएच पे। तब नेट इंडक्टिव हम्म, नेट रेजोनेंस स्ट्रांग है, वो तो सिर्फ एलोजन का केस होता है जहां पे। बेटा एक चीज और ध्यान दो, और तो सोच सकते हैं, हाँ है ना? देयर इज वन वे टू थिंक इट ओवर, कि तुम्हारा जो COH है दैट विल नॉट बी इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग, दो OH अटैच। तो डू यू रियलाइज इस हिसाब से 1 and 2 आर गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन 4? ऑर्थो, हाँ है ना बच्चों? ऑर्थो इफेक्ट। और 1 और 2 में ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? 1 वाला ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पे बिल्कुल ही तुम्हारा परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, ज्यादा रिपल्शन हो रही है, दो ग्रुप्स ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। इंडक्टिव से पुलिंग होता है। डू यू रियलाइज और नॉट गाइस, 1 विल बी मोर एसिडिक देन 2। 1 में दो ग्रुप्स लगे हैं ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है बेसिक। हाँ, इंडक्टिव नहीं देख रहे हम, ऑर्थो देख रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो बता रहा है कि 1 and 2 आर गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन 4। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? 1 and 2 आर गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन 4। 3 ज्यादा एसिडिक क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिर्फ इंडक्टिव से पुल कर रहा है, तो इवन 3 इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक देन 4। और जो फिफ्थ है उसमें रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है, OH, तो तुम्हारा फिफ्थ इज गोइंग टू बी लीस्ट एसिड। समझ आया नहीं आया? 1 and 2 are more acidic than 4 because of ortho effect. 3 is more acidic than 4 because of inductive effect, minus I effect. And fifth is going to be least acidic, क्योंकि उसमें रेजोनेंस से डोनेट कर दिया होगा। समझे या नहीं समझे गाइस? पक्का क्लियर हो गया? हाँ बेटा, ऑर्थो, ऑर्थो में अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज मोर एसिडिक देन नॉर्मल बेंजोइक एसिड। दो होने से क्या फर्क पड़ता है? दो होने से बेसिकली जो तुम्हारा परपेंडिकुलर होने की नेचर है वो बढ़ गई, CO की बेंजीन रिंग होने की टेंडेंसी बढ़ गई और कम होगी। समझ आया नहीं आया गाइस? बच्चों क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? पक्का? हाँ बेटा, 2 और 3 का हम नहीं, मतलब वो हमारे गट फीलिंग है कि 3 इज गोइंग टू बी लेस। याद करने का है कि 2 भी तुम्हारा मोर एसिडिक देन 4 है, 3 भी मोर एसिडिक देन 4 है।
अब 2 और 3 में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, यू विल हैव टू लर्न इट, ठीक है ना गाइस, कि दोनों में ही तुम्हारा दे आर मोर एसिडिक देन 4। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, गाइस आवाज नहीं। अरे भाई मैं इसमें ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बच्चों, बच्चों बताओ, टेल मी गाइस। अरे ये बल्कि है एग्रीड, लेकिन अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन, दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो उसका ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा हो। बिटवीन 2 and 3 यू कैन से 2 में ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा है, बट बिटवीन 1 and 2 यू रियलाइज 1 इज मोर, इट हैज गॉट मोर ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास दोनों मिथाइल मतलब दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड। क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस? तो ऑर्डर हमारा क्या आने वाला है, ये आने वाला, आई गेस यू कैन इजीली रिलेट। दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, एक ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, लेस एसिडिक स्ट्रेंथ, कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है, इवन लेस एसिड। ये सारा हम किस में देख रहे हैं, COH में बच्चों। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? अब इसको देखो बच्चों, गाइस एक हाँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। गाइस जो NO2 जो COH में होता था वही NO2 में हो सकता है, हाँ है ना? COH में you have got C डबल बॉन्ड O OH, NO2 में you have got, हाँ है ना? सिमिलर पैटर्न पे है या नहीं है? अब मुझे बताओ इन दोनों में जो मैंने कंपाउंड बना रखे हैं ये दो, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा हो? गाइस देखो नॉर्मली अगर हमारा देखा जाए तो विच शुड बी मोर एसिडिक, 1 और 2 नॉर्मली? अरे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? NO2 तो दोनों में सेम है, तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? 1 क्यों होना चाहिए ज्यादा एसिडिक? बंद तो हाँ OH में है, OH का Me से ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता, मतलब OH पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं वर्क करता, CH पे करता। अब NO2 तो सेम है, NO2 की पोजीशन तो सेम है, Me इज द वन वी शुड डिसाइड, Me का डोनेटिंग इफेक्ट किस में ज्यादा है, 1 में या 2 में? बताओ गाइस। अगर NO2 को इग्नोर कर देते हो तुम, NO2 दोनों में सेम मान रहे हो, तो कौन से में डोनेट ज्यादा कर रहा है? Me 1 में ज्यादा डोनेट कर रहा है, 1 में दोनों हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहे हैं। इस Me का ऑर्थो ये, इस Me का ऑर्थो ये। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गैस बताओ। मैंने ये कहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करेगा नहीं करेगा? तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए था नॉर्मली? 2 शुड बी मोर एसिडिक, हाँ है ना? क्योंकि NO2 दोनों में सेम पोजीशन पे है, जो सेकंड है उसमें मिथाइल सिर्फ इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, जबकि 1 में मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, हाँ या ना? सेकंड में वो और पे इफेक्ट का कुछ अभी मैं बताता हूँ गैस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई पहले, कि अगर हम NO2 को सेम मान लेते हैं, अगर NO2 को सेम मान लेते हैं तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए? हम कहेंगे 2 के अंदर मिथाइल इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है, 1 में मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होना चाहिए था? 2 का। अब मुझे बताओ, अगर NO2 रेजोनेंस से पुल करता है, हाँ है ना? मुझे बताओ, अगर मैं कहूं ये NO2 COH की तरह, अगर ये रेजोनेंस नहीं कर पा रहा,
देखो गाइस, रेजोनेंस करने के लिए इट शुड बी इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ बेंजीन। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्थो पोजीशन पे, तो डू यू रियलाइज ये NO2 का माइनस M इफेक्ट नहीं वर्क करेगा, सिर्फ माइनस I इफेक्ट वर्क करेगा। हाँ या ना, बताओ, सिर्फ इंडक्टिव वर्क करेगा, हाँ या ना? हाँ बेटा, क्योंकि NO2 विल बी इन द NO2 के जो दो ऑक्सीजन है दे विल बी इन द परपेंडिकुलर प्लेन टू दैट ऑफ द बेंजीन। तो रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा इसमें, इसमें सिर्फ माइनस I करेगा, जबकि इस वाले में माइनस M इफेक्ट वर्क करेगा। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे Me इज इग्नोर्ड, क्यों? एक में सिर्फ इंडक्टिव वर्क कर रहा है और एक में रेजोनेंस वर्क कर रहा है। चल, रेजोनेंस से पुल कर, रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट, बेसिक समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अब मुझे NO2 के रिस्पेक्ट में बता दो विच शुड बी मोर एसिड। अगर NO2 का हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड में स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया, NO2 हमारा रेजोनेंस से पुल नहीं कर पाया, नाउ विच शुड बी मोर एसिड? यहाँ पे हमारा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो गया, NO2 रेजोनेंस से पुल नहीं कर पाया। अब मिथाइल को भूल जाओ, क्योंकि एक जगह रेजोनेंस से पुल हो रहा है, एक जगह इंडक्टिव से पुल हो रहा है, विच इज गोइंग टू बी मोर एसिड? दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिड। समझ आया नहीं आएगा? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ पे हमने मिथाइल को देखा ही नहीं, क्योंकि NO2 एक में रेजोनेंस से पुल कर रहा है, रेजोनेंस से यहाँ पे पॉजिटिव 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 डाल रहा है, और एक में वो सिर्फ इंडक्टिव से पुल कर रहा है। समझे या नहीं समझेगा? तो हम रेजोनेंस वाला ले, मतलब मिथाइल की हमने पोजीशन, मिथाइल का हमने इफेक्ट देखा ही नहीं। क्लियर हुई ये चीज नहीं हुई है? अब मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस नहीं हो रहा, OH Me Me CN CN, डू यू रियलाइज ये तो लीनियर होता है, हाँ या ना? CN इज लीनियर, कार्बन का जो तुम्हारा हाइब्रिड sp होता, लीनियर होता। जब हम डायपोल मूवमेंट कर रहे थे बॉन्डिंग में, तब हमने किया था नेट डायपोल मूवमेंट 0 होती है अगर दोनों CN पैरा पोजीशन पे, याद आ रहा है गाइस? अब रियलाइज करो, यहाँ पे CN दोनों में ही माइनस M इफेक्ट और माइनस I इफेक्ट शो कर रहा, हाँ है ना? मतलब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि इसमें तुम्हारा CN, गाइस ध्यान से सुनो, दोनों में ही हमारा CN माइनस M इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है। तो अब मुझे बताओ विच इज गोइंग टू बी मोर एसिड, फर्स्ट और सेकंड? यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। बताओ गाइस आंसर क्या हो, विच इज गोइंग टू बी मोर एसिड? पहला वाला इज गोइंग टू बी मोर एसिड, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे है, यहाँ पे मिथाइल इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है पहले वाले में, जबकि सेकंड वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, मोर डोनेट कर रहा है, तो तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का, OH बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, बल्कि NH2 लेते हैं, NH2 NO2 NO2 NO2, यहाँ पे NH2 NO2 NO2 विच इज गोइंग टू बी मोर बेसिक गाइस? बेसिक ज्यादा कौन सा होगा, बताओ बच्चों, कौन सा बेसिक? जो कॉमन ग्रुप से उन्हें भूल जाओ, जो दोनों में ही कॉमन है उनको फॉरगेट देम। NO2 रेजोनेंस से भी पुल करता है, इंडक्टिव से भी पुल करता है, CN भी सेम काम करता है, रेजोनेंस से भी पुल करता है, इंडक्टिव से भी पुल करता है, लेकिन बेसिक नेचर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेफ्ट वाले में NO2 तुम्हारा, अभी हमने ऊपर केस किया था नहीं किया था, कि अगर बल्कि ग्रुप लगे हुए NO2 के साथ ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो रेजोनेंस शो नहीं कर पाता। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, यहाँ पे जो NO2 है, ये वाला NO2, ये सिर्फ माइनस I इफेक्ट शो कर, जबकि यहाँ पे जो CN है वो माइनस M इफेक्ट शो करे। समझ आया नहीं आया?
कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा? लेफ्ट वाला इज गोइंग टू बी मोर बेसिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिक नेचर बेटा, ये जो NO2 है, देखो ये जो NO2 है जो साइड में लगे हुए हैं, उनकी तो हमें चिंता ही नहीं है, हाँ है ना? क्यों? दोनों में, लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल में भी है, राइट वाले मॉलिक्यूल में भी है। लेकिन जो NO2 और CN है जो बीच में लगे हुए, पहले वाले में जो बीच वाला NO2 है वो तुम्हारा रेजोनेंस कर ही नहीं सकता। रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं डालेगा। 1 सेकंड बच्चों, मैं बना के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे पॉजिटिव नहीं डालेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये डालता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है दिस NO2 शुड बी इन द प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग, जो कि हमें पता है प्लेन ऑफ बेंजीन रिंग में नहीं आ सकता, और तो पोजीशन इसकी क्राउडेड, हाँ या ना? क्लियर हो गई ये चीज? तो ये हमारा डोनेट मतलब पुल नहीं कर रहा वायर, जबकि CN है बिकॉज इट इज लीनियर, C ट्रिपल बॉन्ड N है, सिंस इट इज लीनियर ये हमारा रेजोनेंस से पुल कर सकता है। ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दो। क्लियर है ना? ये बात अलग है अगर NO2 रेजोनेंस शो कर रहा होता लेफ्ट वाले में, तो NO2 का माइनस M इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन CN का माइनस M। माइनस M बेटा पॉजिटिव चार्ज, माइनस M का मतलब है कार्बन पे, बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डालता है। रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज डालता ही नहीं डालता है ऑर्थो पैरा पोजीशन। किसी बच्चों को याद है? याद है या नहीं याद है बच्चों? जो CN है, NO2 है, ये सारे के सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज डाल। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? क्लियर हो गई ये चीज? अगर यहाँ पे जो बीच वाला NO2 और CN है, अगर ये दोनों के दोनों रेजोनेंस शो कर रहे होते, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा जो राइट वाला है दैट वुड हैव बीन मोर बेसिक, हाँ है ना? कि CN ने कम पॉजिटिव डालना है और NO2 ने ज्यादा पॉजिटिव डालना। प्रॉब्लम तो ये आई कि लेफ्ट वाला NO2 ने पॉजिटिव डाला ही नहीं वाया रेजोनेंस। समझ आया नहीं आया बच्चे? क्लियर हो गई ये चीज या नहीं हो गई? बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आया नहीं आया? गैस बताओ, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ समझ में आया नहीं आया? गाइस यस आ गया समझ में? वेल दैट इज नाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।